गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जैसे 522 व्लॉग। कैसे हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। और आज मैंने अपने बालों में लगाया है तेल, इसलिए थोड़े से चिपके और अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस, बज चुके हैं सुबह के नहीं, दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। तो गाइस, गुड आफ्टरनून। पहले मेरा वीडियो बना आप सोचते होंगे, अक्सर ये कहती है गाइस बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और एक लड़का हमारे यहाँ पागल हो गया कुत्ता पालने के लिए। एक कुत्ता ऑलरेडी पाल रखा है। बताइए, दिखाओ कौन सा कुत्ता पालने का है। ये 2000 रुपए का कुत्ता पालेगा भाई। खुद का कुत्ता पल नहीं पा रहा है। कितना परेशान करता है ये कुत्ता पालने के लिए। परेशान है, बोलता है हम सब कुछ कर लेंगे। थोड़ा सा छत पे, वैसे मैं छत पे रुकूंगी नहीं क्योंकि बहुत हवा चल रही है यार। धूप तो मतलब थोड़ी थोड़ी निकल आई है। 1:30 बजे के बाद निकलती है थोड़ी धूप, लोगों की छत पे लगती है, बट वही है, हमारी छत पे सिर्फ हवा मिलती है। और बहुत टाइम से हमने पेड़ों को पानी नहीं दिया है क्योंकि इतना पाला पड़ रहा है, इतना मतलब पूरी छत गीली हो जाती, तो इनको पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस समय। और हमारे यहाँ जो बेबी हम खिलाते थे वो 1 महीने बाद वापस आया अपनी नानी के घर से, तो वो तो हमें पहचान ही नहीं रहा, बापरे। और सो भी रहा क्योंकि उनके यहाँ भी सेम प्रॉब्लम, धूप नहीं आती है, तो घर पे ही अंदर ही रहना पड़ता है यार, हम लोगों को भी रहना पड़ता। और गाइस, ये देखो भगवा झंडा, जो कि उस दिन मैंने वीडियो बनाए थे, फिर उसके बाद हमने उसको टांग दिया और ये ऐसे लहराएगा। और गाइस, आपके यहाँ 22 जनवरी की तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं विदाउट लिपस्टिक कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ। उसका मतलब परसों ना, कल या परसों मैंने ये टॉप पहना था। मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मैं इसको घर में पहन डालूंगी ठंड में, नहीं तो फिर 1 साल तक रखा रहता, क्योंकि मैं इतने बंद गले वाली चीज़ें नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि ओपन। ये अजीब सा प्राणी बहुत परेशान है क्योंकि इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अब क्या बताएं, मेहनत तो करता है हो गया, कोई कर दे तो ब्लॉग डालता है नहीं, रोज़ शॉर्ट ब्लॉग डालता नहीं, मेहनत नहीं करता, तो कहाँ से होंगे बताओ। पाला लगने की वजह से हमारी तुलसी जी मतलब बहुत ज़्यादा ढक के रखा था, और मम्मी ने जब पेड़ की सफाई की थी तो सारे तुलसी हटा भी दिए थे, तो सिर्फ 2 तुलसी रह गए थे पूजा करने के लिए। गाइस, पाले की वजह से 1 तुलसी तो सूख ही गई, मुरझा गई एकदम। दिखाती हूँ मैं, ये देखो। और 1 है थोड़ी बहुत बची है, और 1 अनार। पेड़ों पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है, जबकि उड़ाया गया था फिर भी। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी धूप है तो मैंने कहा थोड़ी सी धूप में बैठते, वरना यार रूम में ही बैठना पड़ता है, रूम हीटर के सामने, और कोई ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। अगर वो ना होना तो हम तो पागल ही हो जाएं, क्योंकि छत पे आके आग तापने से अच्छा इतनी ठंडी सेकोगे। हवा इतनी भयानक चल रही है, कुछ कहने को नहीं। लेकिन वही है, इंसान तो हर चीज़ से ही परेशान रहता, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम। डॉग लेके ही रहेगा, लगता है उस पर चर्चा। अब इसको कौन समझाए कि हम लोग डॉग नहीं पाल सकते, क्योंकि यार किसी जानवर को पालना उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम घर के कामों में और इतना उलझे रहते, जानवर हम नहीं पाल सकते, कोई भी जानवर नहीं पाल सकते। और फिर उसके अपने यार, उसके अपने मतलब जैसे हम लोगों के अपने ज़रूरत चीज़ें होती हैं, वैसे उनकी भी होती हैं, ऐसा मुझे मम्मी बताती है, और ऐसा मुझे पता भी है, क्योंकि जैसे हमारी लाइफ है वैसे उनकी लाइफ है। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक उनको प्रॉपर देख रेख करनी पड़ती है, इंजेक्शन वगैरह भी लेने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जो सेम प्रॉब्लम हमें, वो सेम प्रॉब्लम डॉगीज़ को भी होती है। तो इस वजह से भी हम नहीं पाल सकते यार, पूरा घर गंदा हो जाएगा, इस वजह से नहीं पाल सकते। लेकिन इन लोगों की इतनी तमन्ना है ना डॉग पालने की। अच्छे बहुत लगते, मुझे भी लगते, बट दूर से हाय हेलो ठीक है, बस इतना बहुत है। दूसरों के डॉग खिला लो, बस इतना बहुत है। सो गाइस, चलो खाना वाना बनाते हैं। खाना आज आयुष बनाएगा, देखते क्या बनाता है। वो दाल चावल बनाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, जो कि कल मुझे आए थे, कल के ब्लॉग में। तो आप लोगों ने बहुत कुछ बोला कि तो इतनी रूडली बात नहीं करते, इतना गुस्सा करके बात नहीं करते, और अगर आपको लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे कैसे। चलो अच्छी बात है, मैंने तो सिर्फ कमेंट्स का रिप्लाई दिया। आप लोग इतना कुछ बोलो और मैं कभी कुछ रिएक्ट ना करूँ। आप चाहते हो मैं सिर्फ हमेशा सुनती रहूँ और कभी कुछ मत रिएक्ट करूँ। चलो ठीक, अगर आप ये चाहते हो तो ठीक है, मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करूँगी। आपको जो बोलना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करो, बिल्कुल। आप कमेंट नहीं करोगे तो लोग मुझे जानेंगे कैसे, ये तो बिल्कुल सही बात बोली। तो कोई बात नहीं, अभी मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। और बाकी जो मुझे प्यार करते हैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई मैं देना ज़रूरी समझती हूँ। जो कि कल मुझे आया था कि तो आपका व्लॉग हम देखते हैं, आपके व्लॉग का बहुत वेट करते हैं, आपका व्लॉग देखते तो हमारा दिन बन जाता। ये हमारे लिए बहुत
खुशी की बात है कि ऐसा ऐसा आपका मानना है कि हमारा व्लॉग देख के आपको इतना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। और एक कमेंट और आया था कि ऋतु आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पापा नहीं है फिर भी आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, बहुत कॉन्फिडेंस हो। थैंक यू सो मच। बोल रही थी उनके भी पापा नहीं है, 2022 में कुछ हुआ तो हाँ, पापा के बिना लाइफ काटना बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किलें आती हैं। जो हर चीज़ मैं आपको नहीं बताती, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, हर चीज़ हम कैमरे पे नहीं दिखाते हैं। और हम कैमरे पे रो नहीं सकते, क्योंकि कैमरे पे हम रोएंगे तो हमारे इमोशंस का, हमारे आंसुओं का भी मजाक बनाया जाता है कि कैमरे के लिए कर रही है, दिखावे के लिए कर रही है। तो हर चीज़ हम नहीं दिखाते, हमारे साथ क्या हुआ था पास्ट में, हमारा क्या हुआ था। तो अगर आप मेरे वीडियोस में जाओगे तो कहीं आप कुछ भी नहीं पाओगे कि क्या कैसे और क्या ही ड्रीम्स है मेरे, क्या लाइफ में क्या, तो उस सब चीज़ों का मजाक उड़ा दिया जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें जितना हो सकता है उतना बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे आप जितना ओपन होगे, ये तो अच्छी बात है, जितना आप ओपन होते हो, जितना आप अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल चीज़ें बताते हो ना, तो फिर उसी को लोग टॉपिक ले लेके उसी को गंदा गंदा बोल के और आपके, इसीलिए तेरा हाँ मैं क्या बोलूँ, इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहती हूँ अभी तो ऐसा होता है कि जितना आप अपनी पर्सनल लाइफ को ओपन अप करोगे, उसी को मतलब वीक पॉइंट को आपके पकड़ के और आपको बहुत ट्रोल किया जाएगा। आपको तो ट्रोल किया ही जाता है, आपके फैमिली को भी घसीट लिया जाएगा। तो हमने बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो हमने सब कुछ अपना बता दिया, सब कुछ हमारे व्लॉग्स में है, अब ऐसा कुछ भी छुपाने को रह नहीं गया। बट कुछ आप लोगों को हिदायत दूंगी, अगर कभी आप व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करो तो ज़्यादा फैमिली की चीज़ें, ज़्यादा पर्सनल चीज़ें ज़्यादा मत, फैमिली को मत लाना, क्योंकि फैमिली की आपको रोस्ट करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपको चाहे कोई गाली दे दे, चाहे कोई थप्पड़ मार ले, चाहे कुछ भी, लेकिन जब आपकी फैमिली को कोई कुछ कहता है, फैमिली में वही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती, माँ बाप को कोई कुछ कहता है, गंदा कहता है, तो हर्ट होता है। खुद के लिए हर्ट नहीं होता, माँ बाप के लिए हर्ट हो जाता है। खुद के लिए चप्पल भी खा लो, गाली भी सुन लो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें काम करना, हमें कहो, जो कहना हमें कहो, हमें जितना भी बुरा भला कहना कहो, बट हमारी फैमिली को मत कहो। बट कोई बात नहीं, वो लोग जानते हैं कि जब आप फैमिली को कहोगे तो उसको कुछ ना कुछ तो बुरा लगेगा, कुछ तो बोलेगी। बट हम उस चीज़ पे भी अब कुछ रिएक्ट नहीं करते, हम तो स्ट्रांग हो गए। लेकिन आपके लिए कुछ चीज़ें मैंने सोचा बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते, चीज़ें स्टार्ट करना चाहते, पूछते हैं कैसे स्टार्ट करें। बहुत ही सिंपल है, हम तो अपनी सिंपल लाइफस्टाइल दिखाते हैं, डेली लाइफस्टाइल ही दिखाते हैं, जो कुछ भी ऐसा कुछ खास आपके लिए व्लॉग में कर नहीं पाते, कभी कदार कुछ कर लेते हैं तो कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच दिल से सपोर्ट करने के लिए। और बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे मेरा गुस्सा, मेरा सब कुछ नेचर जान चुके हैं, अभी इतने टाइम में तो जान चुके हैं कि मैं रूडली बात नहीं करती हूँ, मेरा टोन ही ऐसा है, मतलब बात करने का टोन ही ऐसा, घर में भी ऐसा रहता है। आप कभी मिलना सामने से ऐसे कुछ जब थोड़ा सा होता है तो टोन ऐसा ही रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इतना रूडली बात की या गुस्से में, किसी ने बोला इतना कुछ सुनाने के बाद बाय बोल के चली गई। बाय कब बोला मैंने, हो सकता बोला, बाय बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है मुझे। और बहुत अच्छा लगा, कल के व्लॉग्स पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, बहुत बहुत प्यारा लगता है। और एक किसी ने नोटिस किया कि ऋतु आप इतने अच्छे अच्छे लुक्स ट्राई करते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी आपका अकाउंट एक ही जगह पे रुका हुआ है। चलो किसी ने तो नोटिस किया। हाँ यार, मेरा अकाउंट मुझे लगता है इंस्टाग्राम वालों ने फ्रीज़ कर दिया है। अब फ्रीज़ अकाउंट कैसे सही किया जाता है, यूट्यूब पे जाओ तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बट उन सब से कुछ होता नहीं है। फ्रीज़ अकाउंट इंस्टाग्राम ही सही कर सकता है, अगर सही करना चाहता है तो कर देगा, वरना तो डिलीट ही है समझ लो। हिम्मत तो मैं बहुत हार गई हूँ समझ लो। 1-1.5 साल से जब आपका अकाउंट एक ही जगह पे रुका हो तो आप हिम्मत हार ही जाओगे। बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इंस्टाग्राम आजकल यूट्यूब की तरह हो गया। किसी एक लड़की का मैं और देख रही थी, उसका भी अकाउंट की तो 6 लाख का अकाउंट है, मेरा तो कुछ भी नहीं है भाई। मेरा मेहनत का मेरा भी है, ऐसा नहीं, उसका तो 6 लाख का अकाउंट है, तो बोलते हो अकाउंट डिलीट कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत लग जाती है इंस्टाग्राम वालों, इतना गंदा गंदा आप चीज़ों को मोटिवेट कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, मिलियन दे रहे हो, और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं जो आपको दिखती नहीं है क्या? इंस्टाग्राम कोई जवाब भी नहीं देता। मैंने बहुत रिपोर्ट मारे हैं, बहुत मैसेज किए कि भाई मेरा अकाउंट ऐसा ऐसे हो गया है, बताओ मैं क्या करूं, बट एक रिप्लाई नहीं आया।
इंस्टाग्राम से इंसान हिम्मत ही हारता चला जा रहा है। तो सीधे यही है कि आप यूट्यूब पे काम करो, यूट्यूब पे मेहनत करो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाओ, यूट्यूब पे व्लॉग बनाओ, बट इंस्टाग्राम से इतनी उम्मीदें मत रखो, आज के टाइम में तो मत रखो। ये मैं अपनी पर्सनल एडवाइस आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि 1 साल हो गया है मेरे इंस्टा को, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मेरे 100 के होने के बाद ऐसा लग रहा है मतलब धीरे 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 150 के हुए, फिर उसके बाद से मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे मरने से पहले 2 लाख मेरे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। अरे 2 लाख तो छोड़ो, 168 के 169 के अप डाउन चलता रहता। मैं सोचती हूँ 170 के ही दिखा दो यार। तो ऐसा होता है, बट टेंशन मत लो, फ्रीज़ अकाउंट इतनी जल्दी सही नहीं होते, वो किस्मत की बात है, सही हो गए तो सही हो गए। फ़िलहाल बैकअप जीरो से स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये है कि 4 साल का वक्त और 4 साल में जो हमने चीज़ें की हैं वो ज़ीरो से करने में बहुत टफ़ है ना। तो बस यही है, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि मैंने सोचा आपको थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ। इंस्टाग्राम पे इतनी मेहनत मत करो। जो कि हमें गया है बिल्कुल भूल और रो रहा है भो भो। अब क्या करें बताओ, ये देखो हम लोग इसको बहलाते हुए हम लोग इसको याद कर रहे थे, लेकिन अब क्या करें, ये रोने लगा है लड़का। क्या कर सकते हैं भाई, इतनी जल्दी बच्चे भूल जाते हैं कैसे? हमारा इतना लगाव हो गया था इससे, अब ये भूल गया हमें, बताओ ऐसे कैसे चलेगा? क्या हुआ? खा रही हूँ मैं रखी हुई दाल और चावल। सो गाइस खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। बर्तन धुलते हैं यार गाइस, पता नहीं बड़ा पानी जो निकलता है ना, सभी को पता होगा इस समय एकदम सिल्ली पानी निकलता है, एकदम सिल्ली। ओफो, बर्तन रगड़ने में भी आफत आती, लेकिन थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का, ब्लेसिंग कहूँगी भगवान का भी और सबसे पहले हमारे पापा जी का, कि उन्होंने सुविधाएं घर में सब कुछ कर रखी हैं। तो इतना ठंडा, जब पानी इतना ठंडा निकलता है तो हम देखो मेरे यहाँ 2-3 नल लगे हुए हैं। इसमें आता है टंकी का पानी, इसमें आता है मेन पानी, मेन नल, और इसमें आता है गीजर का पानी। तो जब बहुत ज़्यादा ठंड लिमिट से ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर बढ़ रही, जब बर्तन नहीं धुले जाते हम लोगों से, तो मम्मी तो खासकर चला लेती हैं और हमारे ऊपर भी चिल्लाने लगी कि तुम दिखावा करती हो ठंड का और ये करके। तो फिर हम भी इसको थोड़ी देर गीजर ऑन कर देते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद बर्तन अच्छे से साफ़ हो पाते हैं ना, ऐसे सर्दी में हाथ ही नहीं चलते। तो मैं कहूँगी कि आप लोग कहते हो कि हाँ मैं कभी इतना रोना नहीं रूँगी, ये पापा की ब्लेसिंग्स, पापा की मेहनत का नतीजा है जो हमारे घर में। वैसे तो सारी चीज़ें हैं, बट होता है ना कि और भी चीज़ें, मतलब लाइक ये तो पापा की चीज़ें हैं, अभी मेहनत करके और बहुत सारी चीज़ें जो रोज़ का चीज़ें होती हैं, जो मम्मी मेहनत कर रही हैं, इतनी सर्दी में मेहनत करती, इतनी सर्दी में काम पे जाती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं कुछ। तो ये कभी मैं रोना इतना भी नहीं रोती हैं, जो आप लोग कभी बोल देते हो ना कि रोना रोती हूँ, दिखावा करती हो। आपको लगता है अगर मैं दिखावा करती हूँ, वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है तो अब लगने पे आपकी दुनिया चलती है आपकी, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। सो गाइस चलो धुलते हैं, और लाइट्स मैंने जला दी क्योंकि 5 बजे ही देखो इस रूम में कितना अंधेरा है। चलो गाइस चार्जिंग पे फ़ोन लगाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ी देर में शाम की चाय के साथ। इन दोनों का रूम है, देखो कितना फैला के रखा गाइस, देखो बहुत डांटते हैं बहुत, लेकिन क्या हम तीनों की चाय और ये दूध, मम्मी पता नहीं कहाँ गई है। चलो गाइस चाय पीते हैं, आप लोग भी पी लो आके गर्मा गर्म चाय, फिर मिलते हैं आप। चुका है लौकी आलू की सब्जी, तो हम खाने जा रहे गाइस, आप लोग भी आके खा लो। और आज मैंने लाइट तेज़ नहीं जलाई, इसलिए खाना ऐसा दिख रहा है। कभी कभी हमें स्लो लाइट भी जलानी चाहिए, हमेशा मैं रॉड जला के आपको दिखाती हूँ कि चलो हाँ लाइटिंग सही पड़नी चाहिए। चलो गाइस खाना खाते फिर मिलते हैं। सोते हुए, और ये कलुआ आज बहुत बड़ी जिद पे था, लेकिन इसकी जिद पूरी नहीं हुई, हो गया। और अब हम करते हैं ब्लॉग को एंड, 11 बज रहे हैं गाइस। और गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।